हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को देख लीजिए, उसमें हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। आज जो पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा टॉपिक होगा। डीडीए में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया मूलधन आपका जो है रेट दे रखा है, समय दे रखा है। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब तो सिंपल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बनता है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसमें अंतर क्या है और सिंपल इंटरेस्ट में आपका अंतर क्या है। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। अगर आपको जब भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो वो आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि आपका क्या होता है, ब्याज होता है। तो जैसे कि मान लो अगर आपके पास मूलधन आपके पास 10,000 रुपये है, रेट आपको कह दिया 5% है, 2 वर्ष के समय के लिए। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो कैसे करोगे। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एक आपका डीडीजे में आया है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या है कि आपने अभी तक जो सीखा होगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वो तरीका आपने जो सीखा होगा या जो जानते होंगे, आप जानते होंगे कुछ इस तरीके से कि A बराबर P 1+R/100 की पावर n। इस तरीके को आपने सीखा होगा कि हमारा जो इस तरीके से अमाउंट निकल के आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। तो आप निकालते होगे 10,000, सिंपल मतलब बस डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर दी हमने, मतलब कि आपका मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है, समय 2 वर्ष दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसके निकालने का जो तरीका है, यही क्वेश्चन सेम आपका डीडीजे में आया है, ऐसे ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, रेट वहाँ कुछ और थी, यहाँ रेट हमने 5% दे रखा है। चलो रेट वही ले लेते हैं। उसकी जो रेट थी 12%, लेकिन मूलधन उसका चेंज था। पहले समझ लेते हैं कैसे करना होगा। तो ये 10,000 रुपये हो गया आपका, 5% वार्षिक, 5% दर हो गई, समय 2 वर्ष हो गया, कंपाउंड निकालना है। तो पहले अमाउंट निकालो, इस तरीके से निकाला जाएगा। 1+R कितना आपका है, 5/100 पावर 2, 5 का नाम 5 5 20, तो जाएगा 10,000 21/20 गुणे 21/20। ये से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 दूना 4 और 4 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 25 गुणे 441। ठीक है, गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, ये 25, 25 चौको 100, फिर 25 चौको 100, तो हो जाएगा 5 2 0 1 1, 11,025। जो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आपका जाएगा 11,025। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस के मूलधन। 11,025 माइनस 10,000, तो कितना जाएगा आपका 1,025। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मान 1,025। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर 2 वर्षों का निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस तरह निकाल सकते हो कि 10,000, इसको कहते हैं झुमका मेथड। भैया आप ये कौन सा मेथड है देख लो। 5% एक बार निकालोगे, 10,000 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा 500 एक साल के लिए। अगले साल के लिए भी इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक, तो 5% अगर निकालोगे दोनों सालों के लिए कितना हो जाएगा आपका 500 500 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक साल का, ये हो गया एक साल का, ये हो गया। पर जब दूसरे साल आप जाओगे तो दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, वो भी रेट क्या होगी 5% के रेट से ही। तो 5/100 का एक बार और निकालो तो कितना हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पे ये 500 525 जो आया, 500 525, ये क्या आ गया आपका 1,025। आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आप एक तरीका इससे भी निकाल सकते हो। अब आप खुद समझ लो कि ये तरीका आसान रहेगा, ये सही रहेगा, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, देख तो रहा है, आपको जो सही लगे आप ये भी अपना सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक, एक तरीका और है, वो तरीका है रेट से, रेशियो का। 5% आपका होता है, तो इसको लिखेंगे क्या 5/100, कितना हो जाएगा 1/20। ये 20 हमने बताया था आपको क्या होता है, मूलधन होता है। एक आपका क्या होता है, ब्याज आपका है। तो 20 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। मतलब पहले आपका मूलधन कितना था 20, अब 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। कितना साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है। तो इसका हो जाएगा 400 से 441।
मतलब 400 से 441 जो हो रहा है, 41 आपका क्या यहाँ पे है, आपका यही आपका क्या है, ब्याज के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है 41, लेकिन ये अनुपात में है। तो आपको पता है जो 400 आपका मूलधन है बराबर किसके है, 10,000 के। तो आपका 41 किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 बटे 400 गुणे 41, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, 25 चौको 100, तो 5 2 0 1 0 25। तो आपका 1025, इधर भी आपका 1025 आपका आ गया। कितना आ गया ये 1025, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1025 आपका ये आ जाएगा। तो आपको 3 तरीका से मैंने बता दिया है। अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल आपको निकालने के लिए कहे, तो 3 तरीका आपके पास है। इसमें से जो आपको आसान लगे वो तरीका आप इसमें फॉलो कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आया है सेम, तो आप इसको 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास इसके प्रैक्टिस के 4 क्वेश्चन हैं। आपको हम पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, एक कंसेप्ट और सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक कंसेप्ट और सीख लीजिए। तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपको सिंपल तरीके से इसे निकालना होगा। अगर 2 साल के लिए निकालना है आप इसे क्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, 3 तरीका है, आप कोई भी इसमें जो आपको सही लगे आप उसको करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। 3 तरीका हमने बता दिया है, सिंपल करने के लिए तरीका ये होता है। जो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास आपको मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन आपके पास है, और चारों में भैया आपका जो है यही तरीका अपनाया जाएगा। बस क्या है, एक तरीका और सीख लीजिए कि मान लीजिए आपको दे दे 3 साल का निकालने के लिए, और मूलधन कितना दे दे, 10,000 रुपये। ये तो हमने 2 साल का बताया, 2 साल किस तरह निकलता है। अगर 3 साल का दे दे मूलधन 10,000 रुपये, रेट कितना आपका है, रेट आपका है 10%। समय आपका कितना है, समय आपका है 3 साल। अगर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे। तो अब ऐसा तो है नहीं आप इतना बड़ा गुणा करोगे कि ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। यहाँ तो मान लो सेम, यहाँ तो अंक सही है, डिजिट डिजिट आपका जो है 10/100 की पावर 3, 10 धामा 100, तो 10,000, 11/10 की पावर 3। यहाँ तो आपका सेम है, 11,1331 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, आप कर लोगे इस तरीके से। पर मान लो कोई और संख्या चेंज हो जाए तो आपको ये थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी थोड़ा। तो आपको बता दूं आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। तो एक तरीका होता है 3-3-1 रूल। 3-3-1 रूल क्या है भैया, आप कहोगे ये एक ट्रिक है। अगर आपको जब कभी 3 साल का निकालना हो तो याद रखना क्या, 3-3-1 कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले 10,000 को 10% निकालो, 10,000 का 10% निकालो, तो हो जाएगा 10, 2 0 कैंसिल, यहाँ से एक यहाँ काट दो, कितना आ गया आपका 1,000 आ गया। तो 3 साल का निकालना है ना, तो 1,000 आ गया। फिर अभी इस 1,000 का 10% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। फिर 100 का 10% निकालो। ठीक है, तो 1,110, इसको 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 1 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा कितना 3,000, ये हो जाएगा कितना 300, ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो 3,310 ये आ गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इतना ही आएगा, देख लो चाहे 10,000, और ये हो जाएगा 1,331 डिवाइड बाई 1,000, ये कैंसिल, और ये 3 0 कैंसिल, तो 13,3110 ये पूरा क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। पर हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से मूलधन घटाना पड़ेगा, 13,310 में से हमको 10,000 अपना घटाना पड़ेगा, कितना जाएगा 3,310। तो अगर आपको 3 साल के लिए पूछे तो 3 साल के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि 3-3-1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तरीका है करने का। बाकी आप बड़े लेवल में करोगे तो आप इस तरीके से बहुत बड़ा निकाल सकते हो, पर आपको एग्जाम में जब करोगे तो इस तरीके से करोगे तो आपका आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये हमने 2 साल 3 साल का सीख लिया किस तरह निकले। आपका क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो है आ चुका है एग्जाम में, इस लेवल का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, जैसे पीडीएफ आपको 4-5 क्वेश्चन के मैं दे दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें सीखेंगे आगे, पर आपके एग्जाम के लेवल का यही था।
मैंने आपको बता दिया है। और भी चीज़ें हम लोग क्लास में करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके और आगे होगी। तो अगर क्लास हो पाई आगे, क्योंकि देखो मैं लखनऊ आया था और जो हमको टाइम मिला, कल हमारा एग्ज़ाम भी SSL का एग्ज़ाम है, हमको एग्ज़ाम देना था, तो हम लोग टाइम निकाल करके 1-2 वीडियो शूट की हमने। और कि आप लोगों को मिल जाए, आप कुछ भला हो जाए, आप लोगों का कुछ काम चल जाए। और बाकी आप लोग यार तैयारी करो, मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जब भी ऐसा हमको वक्त मिलेगा, जैसे टाइम मिलेगा, हम वीडियो आपके साथ अपलोड करते रहेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे भी हमको टाइम प्रोपोर्शन जितना भी चीज़ें हैं मैथ में, सारी चीज़ें, एक आपको वीडियो त्रिकोणमिति की भी है, उसको हम लोग अपलोड कर देंगे कल, उसको सुबह मॉर्निंग शूट कर लेंगे। तो हमने ये वीडियो सारी शूट कर ली है और ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप क्लास आगे नहीं हो पाएगी बोर्ड पे, तो हम मोबाइल से करेंगे, कैसे भी करके आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।